नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका उज्जैन 24 न्यूज में। मैं हूं राजीव। माहितपुर तहसील के ग्राम गंगाजल खेड़ी में रहने वाले एक युवक की मौत के मामले में परिजनों ने हत्या की शंका जताते हुए पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा है। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश में जांच के बाद कार्रवाई की मांग 2 माह पूर्व माहितपुर तहसील के ग्राम गंगाजल खेड़ी में युवक एक घायल अवस्था में मिला था, जिसको उपचार के लिए निजी अस्पताल में भर्ती करने के बाद उसकी मौत हो गई थी। अशोक जाट एवं शैलेंद्र सिंह झाला ने जानकारी देते हुए बताया कि परिवार को न्याय मिल सके, इसलिए मामले में ग्राम गंगाजल खेड़ी के लोगों ने पुलिस कंट्रोल रूम पहुंचकर हत्या की शंका जताते हुए पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग की है। परिवारजनों का कहना है कि युवक भैंस का सौदा करने की बात कर घर से गया था, तभी रास्ते में वह मूर्छित अवस्था में मिला था, जिसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उसकी मौत हो गई। परिजनों का ऐसा मानना है कि जिन लोगों ने वह भैंस का सौदा कर रहा था, उन्हीं लोगों ने युवक को मौत के घाट उतारा है। परिवार के लोगों का कहना है कि पुलिस इसमें वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश में एक टीम बनाए और मामले की निष्पक्ष जांच करे। ग्रामीण एडिशन ने लोगों को आश्वासन दिया है कि जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। तहसील के गांव बटोटी खेड़ा में तो लगभग 1.5 महीने पहले महकपुर तहसील का एक गांव है गंगाजल खेड़ा। वहाँ पर गांव के ही दिलीप जाट जो कि भैंस का व्यापार करते हैं, वो चूँकि पैसे वसूल करने के लिए गया हुआ था, और जब वापसी में वो पैसे वसूल करके आ रहा था तो गंगाजल खेड़ा के पास में उसकी गंभीर अवस्था में उसको देखा गया था। जो गाँव की सूचना पर जब ग्रामीण लोग वहाँ गए थे, उसके बाद हॉस्पिटल में एडमिट किया और हॉस्पिटल में उसकी मृत्यु हो गई थी। पुलिस द्वारा लगातार हम लोगों महकपुर थाने पे लगातार बातचीत की जा रही थी, लेकिन अभी तक इस प्रकरण में कोई भी निराकरण नहीं हुआ। ना उसकी अगर हत्या हुई है तो वो आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। इसी संबंध में आज हमने एडिशनल एसपी भार्गव साहब को ज्ञापन दिया है और उसमें एक जांच अधिकारी बनाकर जांच की मांग की है, ताकि जो आरोपी है उनको सजा मिल सके और परिवार को न्याय मिल सके। जिस प्रकार हमारे एक मंजाखेड़ी गांव के एक जाट का जो बालक का जो मर्डर हो गया था, उसके बारे में आज जो प्रदेश की पुलिस व्यवस्था है वह अराजकता के सारे पड़ाव पार कर चुकी है। करीबन 2 महीने होने आए हैं, अभी तक मुलजिम का पता नहीं चला है, ना ही कोई सुराग लगा है, जबकि कहीं उनको वहाँ पर मिले हैं एविडेंस जिससे वो पता करके पता चल सकता है किसने उसको मारा था। वह भैंस का धंधा करता था, उसके विषय में वहाँ गया तो उससे पैसे छीन लिए गए। और जब हमने पुलिस को खबर करी, आज करीबन 2 महीने होने आए, ना कोई पूछताछ हुई है। मतलब ऐसा लग रहा है कि आज जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि मोहन जी जो मुख्यमंत्री जी हमारे, उनका गृह क्षेत्र लगता है, उनके गृह क्षेत्र में आज ऐसी घटनाएं हो रही है, उसका पर्दाफाश नहीं हो पा रहा है। हम समझ रहे हैं कि आज प्रदेश में कानून व्यवस्था की, अराजकता की सारी सीमा पार हो चुकी है। ये पिया तहसील का ग्राम बटोटी खेड़ा पड़ता है। वहाँ के दिलीप जाट जो है, उनकी दिनांक 8 अप्रैल को कुछ पॉइजनस सब्सटेंस से मृत्यु होना की सूचना मिली थी, जिस पर माधवनगर पुलिस ने 0 पर मर्ग कायम करके फिर असल कायम तो महकपुर भेजा गया था। इस लोगों में हम लोग जांच कर रहे हैं। इसमें प्रार्थी पक्ष का कहना है कि उनको किसी लोगों पर संदेह है, तो उन संदेहास्पद व्यक्तियों की हम लोग पड़ताल कर रहे हैं, उनसे बुलाकर पूछताछ करेंगे। और उसमें प्रार्थी पक्ष ये भी चाह रहे थे इसमें निष्पक्ष जांच हो, उन लोगों ने उनको निष्पक्ष जाँच का आश्वासन दिया है। इसमें मर्ग जाँच कर उचित कार्रवाई की जाएगी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका उज्जैन 24 न्यूज में। मैं हूं राजीव। ग्राम बलेड़ी में जमीन हड़पने की बात को लेकर दादा और अंकल ने मां बेटे के साथ मारपीट, कई बार शिकायत करने के बावजूद भी नहीं हो रही कोई कार्रवाई। घायलों का जिला अस्पताल में उपचार जारी है। इंगोरिया थाना क्षेत्र के ग्राम बलेड़ी में रहने वाले एक युवक और उसकी मां के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि युवक के पिता 18 साल पहले गुजर गए हैं। पिता के गुजर जाने के बाद से ही दादा और अंकल जमीन हड़पने के इरादे से मां बेटे को आए दिन परेशान करते हैं। घायल युवक ने जानकारी देते हुए बताया कि मैं पढ़ाई करता हूं, लेकिन बार बार मुझे मारपीट कर परेशान करते हैं। जमीन हड़पने को लेकर दादा और अंकल ने मां बेटे के साथ कुल्हाड़ी और डंडे से मारपीट की है, जिससे युवक के सिर में गहरी चोट आई है, वहीं मां को हाथ में लगी है। मामले में दोनों घायल हुए हैं, जिन्हें उपचार के लिए उज्जैन के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पहले भी हमने दादा एवं अंकल की शिकायत की है, लेकिन वह जमानत पर छूट कर आते हैं और फिर से हम लोगों के साथ मारपीट करने लगते हैं। फिलहाल मारपीट के बाद पुलिस मामले में जांच कर रही है। फरियादी ने आरोपियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। 2 बीघा जमीन को लेकर विवाद हुआ है। मेरे दादाजी और मेरे अंकल हैं, दोनों ने मिलकर मेरे साथ, मेरी माँ के साथ भी मारपीट करी और मेरे साथ भी मारपीट करी है। और ज़मीन छीनना चाहते हैं। भरण पोषण का केस लगाया तो हम भरण पोषण करने के लिए तैयार हैं, उनका मतलब पालने के लिए तैयार है, पर वो मान नहीं रहे हैं।
मतलब वो मारपीट हर बार मारपीट करते रहते हैं और इमोजा थाने में भी मतलब हर बार रिपोर्ट करने जाते हैं, फिर भी कुछ होता नहीं है। साल भर में छुट्टी उनके नाम की, फिर भी कुछ नहीं हुआ है। वापस जमानत करवा के वापस आ जाते हैं, वापस हमारे साथ मारपीट करते हैं। तो ये 2 जो दी थी मेरे दादाजी ने दी थी, 3 हिस्से हो गए थे 17-18 साल पहले, मेरे पापा थे उस टाइम पे। पर अब हमारे साथ क्या है कि हम पढ़ रहे लिख रहे हैं तो हमारी ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए हमारे नाम की झूठी रिपोर्टें करते रहते हैं और हमें मतलब हमारे साथ मतलब हम मतलब करियर बिगाड़ने के चक्कर में मतलब विवाद करते रहते हैं हमसे। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका उज्जैन 24 न्यूज में। मैं हूं राजीव। कृषि उपज मंडी मजदूरों को ठंडा पानी न मिलने से नाराज मजदूरों ने प्रदर्शन किया है। जिले की सबसे बड़ी कृषि उपज मंडी में इन दिनों और अव्यवस्थाओं का भरमार लगा हुआ है। कहने को तो यह हाईटेक कृषि उपज मंडी है, लेकिन किसानों के साथ साथ यहाँ पर काम करने वाले हेमाल भी अब परेशान होते नजर आए हैं। हमाला तुलावती एकता फेडरेशन के प्रदेश उपाध्यक्ष शेर खान भाई ने जानकारी देते हुए बताया कि हर रोज हजारों की संख्या में किसान एवं काम करने वाले मजदूर मंडी में पहुंचते हैं, पर उन्हें 45 डिग्री गर्मी में भी ठंडा पानी पीने को नहीं मिल पा रहा है। कई जगह पर तो नल से पानी ही नहीं आ रहा है। किसान एवं मजदूरों को पानी के लिए मंडी में तरसना पड़ रहा है। मंडी में केवल व्यापारी और दुकानदारों को ही सारी सुविधाओं का लाभ मिल रहा है, लेकिन तपती धूप में अपनी उपज की नीलामी करने वाले किसान परेशान हो रहे हैं। जहां कृषि उपज मंडी में गंदगी से लोग बीमार हो रहे हैं, तो वहीं पीने का ठंडा पानी तक नहीं मिल पा रहा है। यहाँ पर क्या सबसे बड़ी समस्या तो पानी की है साहब। इसके अलावा साफ सफाई नहीं होती, गंदगी बहुत होती है। यहाँ पे लोग बीमार पड़ रहे हैं, पानी पीने को मिल नहीं रहा, गर्म पानी पी रहे हैं बेचारों मालों। और इसके अलावा क्या है कि सुविधा नाम की तो कोई चीज़ सुविधा दे रखी है मंडी ने सिर्फ अवैध दुकानों को। शोरूम है, सरिये की दुकान है, बंडलों बारदानों की दुकान है, ट्रैक्टर उसकी दुकान है, क्या बोले पाइप की दुकान है, खाद खले की दुकान, इन लोगों को सुविधा दे रखी है उनने। बाकी किसान के नाम पे तो कोई सुविधा नहीं। अभी इन लोगों की दुकान लग जाती है तो किसान को आने जाने में परेशानी थी बेचारों को। कोई सुनने को तैयार नहीं। पानी को लेकर क्या समस्या गर्मी के समय? पानी तो है ही नहीं साहब, गर्म पानी पी रहे हैं। यहाँ कूलर लगा रखे हैं लेकिन वो चालू ही नहीं होते हैं, बस उसमें गर्म पानी पी रहे हैं बेचारे, उकलता पानी पीते हैं। अब ऐसी कंडीशन लोग बीमार होकर मर रहे हैं, उल्टियाँ हो रही हैं, हम लोग बीमार हो रहे हैं, मर रहे हैं लोग बाग, कोई सुनने को तैयार नहीं। और हम वालों की ये कंडीशन है कि पिछले 5-7 सालों से पैसा नहीं बढ़ा, 10 सालों से हम वालों का, और व्यापारी पैसा कम करने के मूड में हम वालों का। हम वालों के साथ तो मतलब जाती हो रही है। ब्रांड या प्रोडक्ट को पहुंचाएं लाखों लोगों तक आसानी से, वो भी बिना किसी मेहनत के। पर कैसे, आपके मन में भी ये सवाल होगा ना। एड्स ऑन स्क्रीन, जिसकी एडवांस वीडियो विजिबल स्क्रीन लगी है पूरे उज्जैन शहर में। जहां आपके प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट एक बार चल गया तो समझो आपका प्रोडक्ट हर घर तक पहुंच गया। एड्स ऑन स्क्रीन, एड पहुंचे पूरे शहर तक। आज के टाइम में स्क्रीन्स पर दिखने वाले एडवर्टाइजमेंट लोगों के मन पर ज्यादा छाप छोड़ते हैं। स्क्रीन्स का मुख्य और आकर्षक लोकेशंस पर लगा होने की वजह से आपका एडवर्टाइजमेंट पहुंचता है ज्यादा लोगों तक और इसे लोग इग्नोर भी नहीं कर पाते। आप भी बदलिए अपने एडवर्टाइजमेंट करवाने के तरीके को और इस डिजिटल दौर में लीजिए डिजिटल स्क्रीन्स का सहारा। एड्स ऑन स्क्रीन है आपके एडवर्टाइजमेंट का परफेक्ट और फायदेमंद प्लेस, वो भी किफायती दाम में।
नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपको उज्जैन 24 न्यूज में। मैं हूं राजीव। बॉलीवुड एक्ट्रेस वाणी कपूर और साउथ की एक्ट्रेस ऋषि खन्ना ने मंगलवार को महाकाल के दर्शन किए। दोनों तड़के 3 बजे महाकाल मंदिर पहुंची भस्म आरती में शामिल हुई। नंदी हॉल में 2 घंटे तक बैठकर महाकाल के दर्शन किए। शिव जाप करती रहीं। आरती के बाद गर्भगृह की देहरी से भगवान महाकाल का आशीर्वाद लिया। मंगलवार तड़के जल से भगवान महाकाल का अभिषेक करने के पश्चात दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, फलों के रस से बने पंचामृत से पूजन किया। सिंदूर, चंदन और आभूषणों से श्रृंगार के दौरान त्रिपुंड चंद अर्पित कर भगवान महाकाल को भस्म चढ़ाई गई। महाकाल ने शेषनाग का रजत मुकुट, रजत की माला और रुद्राक्ष की माला के साथ सुगंधित पुष्प से बनी माला धारण की। जय श्री महाकाल। आपको आज बाबा महाकाल की भस्म आरती में सम्मिलित हुए, किस प्रकार का अनुभव लगा? बहुत ही आनंद मिला हम दोनों को ही एक्चुअली, और आई होप हमें दोबारा महाकाल यहाँ बुलाएं। जी, मैं भी यही फीलिंग किस बहुत अच्छी, जैसे आपके अभी मुस्कुराहट है चेहरे पे वैसी। थैंक यू। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपको उज्जैन 24 न्यूज में। मैं हूं राजीव। किर्गिस्तान में MBBS की पढ़ाई कर रहे उज्जैन जिले के छात्रों को वहां के स्थानीय युवाओं की विदेशी छात्रों के खिलाफ हिंसा से भयभीत छात्रों ने उज्जैन में अपने परिजनों को सूचित किया। इस पर सागर साठे ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को एक पत्र लिखकर छात्रों की सुरक्षा की मांग की। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने तत्काल वीडियो कॉल से छात्रों से बात की और उनका हौसला बढ़ाया। बताया जा रहा है कि रवि सराठे के साथ योगेश चौधरी, विवेक शर्मा, राज सोलंकी, प्रवीण प्रजापति, रोहित पांचाल थे। इनमें से कुछ छात्र परीक्षा के चलते रुक गए हैं और सभी छात्र सकुशल शहर में आ गए हैं। किस प्रकार से उन दिनों में आपको लगा, कैसे खबर मिली? जैसे ही मेरे बेटे द्वारा मुझे बताया गया, हम लोग काफ़ी चिंतित हो गए। वहाँ के हालात बहुत बिगड़ते जा रहे थे और जैसे ही बेटे ने बताया, मैंने तुरंत ही CM साहब के ऑफिस में जाके उनके नाम पे एक माननीय मुख्यमंत्री के नाम पे एक आवेदन दिया और उस आवेदन पर उन्होंने तुरंत संज्ञान लेते हुए वीडियो कॉल पर मेरे बेटे से बात करी, उसे हिम्मत बंधाई, उससे कहा कि आप लोग हिम्मती लोग हो उज्जैन के, तो आप महाकाल का आशीर्वाद है आपके ऊपर, आप लोग निश्चिंत रहे, सरकार आपके लिए बहुत कुछ करेगी। मेरा नाम रवि सराठे और मैं उज्जैन MP का निवासी हूँ और मैं किर्गिस्तान के एशियन मेडिकल इंस्टीट्यूट का थर्ड ईयर का छात्र हूँ। MBBS करने वहाँ गया था और 17 तारीख को वहाँ पे अचानक से जो लोकल्स थे उन्होंने फॉरेन स्टूडेंट्स के प्रति एकदम आक्रामक हो गए और वहाँ पे जितने भी फॉरेन स्टूडेंट्स थे उन पे हमला कर दिया। जिस प्रकार से वीडियोस में भी देखा जा सकता था, वहाँ पे हॉस्टल्स पे पत्थरबाजी हुई, वहाँ के हॉस्टल्स के दरवाजे तोड़ के अंदर घुस गए और लड़कियों के साथ भी छेड़छाड़ की गई और बच्चों को बहुत बेरहमी से मारा गया। इसमें ये देखा जाए कि कोई इंडियन हो या फिर बाहर का, किसी पूछ के कुछ कर रहे थे या फिर सभी को टारगेट कर रखा था उन लोगों ने सभी को टारगेट कर रखा था। जो फॉरेन स्टूडेंट्स, उनको लग रहा था कि ये फॉरेनर है, उन सबको मारा जा रहा था। स्पेशली स्टूडेंट्स को, भले ही वो सड़क पे हो, कॉलेज में हो, कहीं भी हो, उन्हें देख नहीं रहे थे। पाकिस्तानी, इंडियन, सबको बराबर ही ट्रीट करा जा रहा था। जो मुश्किल घड़ी थी, आप लोग किस प्रकार से यहाँ पे सुरक्षित रहे, किस प्रकार से आपको संभल मिला? जैसे ही ये हमें न्यूज़ मिली कि ऐसा बाहर हो रहा है तो हमारे कॉलेज ने जल्दी से वहाँ पे हमें अंदर रहने का बोला हॉस्टल्स में और हम हॉस्टल्स के अंदर रहने लगे। हम बड़े डरे हुए, सहमे हुए थे उस पॉइंट पर और इस कारण से हमें रातों में लाइटें बंद करके रहनी पड़ी क्योंकि हमें नहीं पता था कि किस टाइम कौन आ सकता है, पत्थरबाजी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। जान का बहुत खतरा हमें महसूस हो रहा था उस टाइम, तो हम बहुत डरे सहमे से थे। उज्जैन के कौन कितने लोग थे आपके साथ में? उज्जैन के मेरे साथ हॉस्टल में विवेक शर्मा, नारायणा ग्राम, रोहित पांचाल, लाखाखेड़ी और योगेश चौधरी थे। हम चार लोग साथ में ही थे उस समय। यहाँ पे कितने लोग आ चुके हैं? यहाँ पे हम सभी आ चुके हैं। हम सब ने सबसे पहले यहाँ पे आए हैं। वहाँ से निकलने वाले पहले कुछ बच्चों में से हम ही थे। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपको उज्जैन 24 न्यूज में। मैं हूं राजीव। छत्तीसगढ़ से एक श्रद्धालु रविवार को महाकाल मंदिर में होने वाली भस्म आरती में शामिल होने के लिए उज्जैन पहुंचा। शाम को 7 बजे उसने मानसरोवर में 250 रुपए के काउंटर पर जाकर मंदिर के आउटसोर्स कर्मचारी ईश्वर पटेल से सोमवार सुबह होने वाली भस्म आरती के लिए पूछताछ की,
जिस पर पटेल ने युवक को 2000 रुपए में भस्म आरती में प्रवेश दिलाने का भरोसा दिलाते हुए उससे 2000 रुपए पेटीएम करवा लिए। इसके बाद श्रद्धालु को रात 2 बजे मंदिर आने के लिए कहा। श्रद्धालु भस्म आरती के लिए रात को मंदिर पहुंचा तो उसे गेट पर सुरक्षा गार्ड ने बिना परमिशन के भस्म आरती में जाने से रोककर मंदिर कर्मचारी उमेश पंड्या और सहायक प्रशासनिक अधिकारी मूलचंद जूनवाल को इसकी शिकायत कर दी। ब्रांड या प्रोडक्ट को पहुंचाएं लाखों लोगों तक आसानी से, वो भी बिना किसी मेहनत के। पर कैसे, आपके मन में भी ये सवाल होगा ना। एड्स ऑन स्क्रीन, जिसकी एडवांस वीडियो विजिबल स्क्रीन लगी है पूरे उज्जैन शहर में। जहां आपके प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट एक बार चल गया तो समझो आपका प्रोडक्ट हर घर तक पहुंच गया। एड्स ऑन स्क्रीन, एड पहुंचे पूरे शहर तक। आज के टाइम में स्क्रीन्स पर दिखने वाले एडवर्टाइजमेंट लोगों के मन पर ज्यादा छाप छोड़ते हैं। स्क्रीन्स का मुख्य और आकर्षक लोकेशंस पर लगा होने की वजह से आपका एडवर्टाइजमेंट पहुंचता है ज्यादा लोगों तक और इसे लोग इग्नोर भी नहीं कर पाते। आप भी बदलिए अपने एडवर्टाइजमेंट करवाने के तरीके को और इस डिजिटल दौर में लीजिए डिजिटल स्क्रीन्स का सहारा। एड्स ऑन स्क्रीन है आपके एडवर्टाइजमेंट का परफेक्ट और फायदेमंद प्लेस, वो भी किफायती दाम में।